क्वेश्चन है, व्हाट आर जियोफ ग्रीन्स रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपीडिशन। अब एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान, और ये जियोफ ग्रीन जो है ये कोई भौतिकविद है, मतलब जो भूगोल का अध्ययन करने वाले कोई भौतिकविद है। तो प्रश्न ये है कि व्हाट आर जियोफ ग्रीन्स रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपीडिशन। स्टूडेंट्स ऑन आइस मतलब ये एक तरह का अभियान था जो जियोफ ग्रीन ने चलाया था, जिसके तहत बच्चों को, विद्यार्थियों को अंटार्कटिका में ले जा करके वहां कर की परिस्थितियों से बच्चों को अवगत कराना था। तो आपको ये बताना है कि व्हाट आर द जियोफ ग्रीन्स रीजन, क्या कारण था कि जियोफ ग्रीन ने जो एक्सपेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस करके चलाया था उसमें उन्होंने हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ऐड किया था, जोड़ा था। क्या कारण था, हमको ये बताना है। तो उत्तर आया, जियोफ ग्रीन्स रीजन्स फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपेडिशन आर, कि भाई जियोफ ग्रीन्स के हाई स्कूल विद्यार्थियों को स्टूडेंट ऑन आइस अभियान में इंक्लूड करने, सम्मिलित करने के कारण थे। क्या क्या कारण है? पहला है टू प्रोवाइड देम, उनको उपलब्ध करवाना, विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। जो विद्यार्थी हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनको उत्प्रेरित करने वाली शैक्षणिक अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है अवसर। तो जो प्रेरित करने वाली शैक्षणिक अवसर हैं वो बच्चों को अवेलेबल या उपलब्ध करवाना। दूसरा कारण है टू मेक द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, टू मेक द फ्यूचर पॉलिसी मेकर। फ्यूचर पॉलिसी मेकर का मतलब होता है भविष्य में जो लोग हमारी धरती, हमारे देश, हमारे विश्व के लिए योजना बनाएंगे उनको हम फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स बोलेंगे। और फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स कौन हुए? वही विद्यार्थी हुए जो आज हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं, वो भविष्य में हमारे पॉलिसी मेकर्स बनेंगे। तो टू मेक द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स टू एक्सपीरियंस, अनुभव करवाना, how difficult it would have been for the earth to sustain life by rising its temperature। कि भाई how difficult it would have been, भाई कितना ज्यादा कठिन, कितना ज्यादा परेशानी मूलक रहने वाला है फॉर द अर्थ, धरती के लिए, टू सस्टेन लाइफ, जीवन को बनाए रखना, बाय राइजिंग इट्स टेम्परेचर। भाई अगर इसी तरह से धरती का तापमान बढ़ता गया, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की प्रतिशत मात्रा हमारे वातावरण में बढ़ती गई और जिससे टेम्परेचर बढ़ता गया, तो इससे पृथ्वी पर धरती को जीवन बनाए रखने में कितनी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, हम लोगों को कितनी ज्यादा मुसीबतें उठानी पड़ेगी। इन सारी बातों से विद्यार्थियों को या हमारे फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स जो है उनको अवगत कराना। अगला उन्होंने कारण दिया टू अंडरस्टैंड दैट एनी इंटरफ्रेंस इन नेचर, कि किसी भी प्रकार का दखल अंदाजी इन नेचर, प्रकृति में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी को समझना। दैट एनी इंटरफ्रेंस इन नेचर, यह समझना कि हमारा या मनुष्य का या पॉलिसी मेकर्स का पृथ्वी के या प्रकृति के में दखल देना कैन कॉज ड्रास्टिक मिसहैपनिंग्स। ड्रास्टिक का मतलब होता है भारी और मिसहैपनिंग्स का मतलब हो जाएगा दुर्घटना। तो कैन कॉज ड्रास्टिक मिसहैपनिंग्स। वही अगर हम इसी तरह से पृथ्वी नेचर में दखल देते गए, प्रकृति के कार्यों में दखल देते गए, तो यह भारी
दुर्घटना का कारण बनेगा इन द फ्यूचर, भविष्य में। व्हेन द स्टूडेंट सी द आइस सेल्स, जब विद्यार्थी खुद से इतनी सारी बर्फ को, इतना ज्यादा वातावरण को देखेंगे, सेल्स मेल्टिंग, बर्फ को पिघलता हुआ देखेंगे, एंड कोलैप्सिंग, खत्म होते देखेंगे, दे कैन एस्टिमेट द काइंड ऑफ एनवायरमेंटल ट्रबल्स, तब वो लोग ये महसूस कर पाएंगे कि भाई किस तरह की एनवायरमेंटल ट्रबल, पर्यावरणीय समस्याएं होने वाली है अहेड इन देयर फ्यूचर, उनके भविष्य में। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले समय में उनके सामने किन किन समस्याओं का, मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ सकता है, इसका वो एस्टिमेट कर पाएंगे, इसका वो आकलन कर पाएंगे।